हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल मैथ विद आशीष सर। और मैं हूं आपका दोस्त आशीष सर। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी नल तथा टंकी के कुछ बेसिक सवालों के बारे में। और आज की वीडियो में हम थोड़ा सा उससे एडवांस लेवल पर बढ़ेंगे। और यह जिसका टॉपिक का नाम होगा पाइप को खोलना तथा बंद करना। और यहाँ से आपको सवाल बखूबी अच्छे सवाल देखने को मिलते हैं। और इसी सवाल के बारे में हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। जैसा सरकार का फैसला फिर से आ गया कि लॉकडाउन कुछ दिनों के लिए बढ़ गया है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग घर में होंगे, अच्छे से होंगे और अपने पठन पाठन के कार्य को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए फिर से आपके सामने कुछ और सवाल रखना चाहूँगा। जैसे ये सवाल हो गया कि पाइप ए एक खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए, तो शेष टैंक भरने में बी को कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ पे कुछ पाइप खुले रह गए और कुछ पाइप को क्या कर दिया, इन्होंने बंद कर दिया। वनडे एग्जामिनेशन के पास कुछ सवाल नहीं रह गया, तो यही काम करते हैं बेचारे कि अब वो वेट करते हैं कि कभी मैं इस पाइप को खोल के पानी भरूंगा तो कभी उस पाइप को खोल के पानी भरूंगा। तो ऐसे ऐसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो इस सवालों को हम कैसे कैसे लगा सकते हैं, उन सारे मेथड पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जिसमें से पहला मेथड मैं तैयार करूँगा आपके लिए, और जो हमारा होगा क्या, बेसिक मेथड। ठीक है। तो अब जैसे हम काम और क्या समय के सवालों को लगा रहे थे, ठीक उसी तरह हम पाइप और टंकी के भी सवालों को लगाएंगे। तो पहले यहाँ पे हमने देखा बेसिक तरीके से हम कैसे इसको तैयार करें। तो यहाँ पे हमने देखा क्या, यहाँ पे जो ए पाइप था वो कितने घंटे में भर सकता था, तो आप कहेंगे कितने, 6 घंटे में भर सकता था। दूसरा पाइप इसको भर सकता था कि खाली कर सकता था, तो दूसरा भी भरने वाला पाइप था। इसका मतलब ये चीज़ें क्या होगी, प्लस। और कितने घंटे में, तो आप कहेंगे कितने घंटे में, 8 घंटे में। अब दोनों मिला के कर क्या रहे हैं भाई, तो दोनों मिला को क्या करना है, हमें शेष टैंक को क्या करना है, भरना है। शेष टैंक को क्या करना है, भरना है। तो भरने के लिए हम यहाँ वैल्यू क्या रखते हैं, एक। भरने के लिए यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, एक। ध्यान दीजिए, अगर भरने के लिए कहा जाए तो भरने के लिए यहाँ पे वैल्यू हम एक रखते हैं। लेकिन अगर खाली करने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या रखते हैं, 0। क्योंकि इस सवाल में खाली करने वाली कोई बात नहीं है, तो यहाँ 0 हम नहीं रखेंगे। लेकिन अगर कहीं सवाल में खाली करने की बात आती है तो यहाँ पे 0 रखा जाता है। और भरने के सवालों में यहाँ पे क्या रखते हैं, एक रखते हैं। अब हम बात करें कि कौन सा ऐसा टंकी था जो बंद नहीं हुआ और शुरू से लास्ट तक चलता रहा। तो आप कहेंगे कि ए को टंकी को तो हमने भर दिया है, बंद कर दिया है, लेकिन बी को हमने क्या किया, नहीं बंद किया। तो बी शुरू से चलता रहा, लास्ट तक चलता रहा। इसका मतलब बी मान लें कितने, x घंटे तक कार्य किया। कितने घंटे तक कार्य किया, x घंटे तक। जब इसने x घंटे तक कार्य किया तो कितना कार्य कर दिया होगा, सॉरी कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, मैं आपके लिए बंद करना चाहूँगा इसे। ठीक है। बी ने कितने घंटे, x घंटे तक कार्य किया, और ए ने कितने घंटे तक कार्य किया, था आप कहेंगे कितने घंटे, 2 घंटे। अब यहाँ पे बी x घंटे कार्य किया, इसका मतलब ये शुरू से इसका क्या, लास्ट तक की टाइमिंग थी। मतलब शुरू से बी खुला था और लास्ट तक खुला था। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई कितनी, 3। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूँ, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। ठीक है। बी का कितना, तो ये x/8 बराबर हो जाएगा, x/8 इज इक्वल टू 1 प्लस इधर आके माइनस में होगा 2/6 का मतलब क्या होगा, 1/कितना, 3। 1/कितना, 3। तो x/में कितना, 8 इज इक्वल टू, जब 1 में से इसके घटाने की बात करते हैं, तो जब भी 1 में से घटाने की बात होती है तो हम 1 में से नहीं सर, इसमें से, इसके हर में से हम क्या करते हैं, एक ऊपर वाले को क्या करते हैं, घटाते हैं। ऐसा कब करेंगे, जब हमें किसी एक से घटाने की बात करी जाए या फिर एक में जोड़ने की बात की जाए। अगर एक में जोड़ने की बात की जाती तो 3 में एक हम क्या कर देते, जोड़ देते। लेकिन एक से घटाने की बात हो रही है तो 3 में से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/कितना, 3। 2/कितना, 3। अब इसी को सॉल्व हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 में कितना, 16 में कितना, 3। और इसको हल करें
तो कितना हो जाएगा 5 सही 1 बटा में कितना दिन, 5 सही 1 बटा में कितना दिन, नहीं सॉरी 5 सही 1 बटा में कितना घंटा, 3 घंटा। ठीक, तो ये क्या टाइमिंग आपने निकाला, तो आप कहेंगे ये जो टाइमिंग, ये वो टाइमिंग थी जितने घंटे तक बी क्या है, टैंक को भरने में टाइम लगा रहा है। मतलब बी का टोटल टाइमिंग ये आ गई है 5 सही 1/3। लेकिन सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, सवाल में तो शेष टंकी पूछा है। इसका मतलब शेष टंकी वो अकेले भरा होगा, तो 5 सही 1/3 में से हम कितना घटा देंगे, अगले पे चलते हैं, अगले पेज पे। तो 5 सही 1/3 में से शेष की अगर बात कर दी जाए तो 5 सही 1/3 में से हमें कितने, 2 घंटे तो वो एक के साथ कार्य किया था, तो हम 2 घटा देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट नंबर है, ये भी हमारा कंप्लीट नंबर है। तो हमेशा कंप्लीट नंबर से कंप्लीट नंबर क्या होता है, घट जाता है। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सही 1 बटा कितना, 3। कितना हो जाएगा, 3 सही 1 बटा कितना, 3। इसका मतलब शेष टंकी को ये कितने घंटे में भर देता है, तो 3 सही 1/3 घंटे में। अगर पूरा टंकी को भरने में टाइम पूछे कि कितना समय लगा, तो 5 सही 1/3। तो यहाँ से क्या आंसर तैयार करेंगे, तो सर डी आंसर यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, ठीक होगा। दूसरे मेथड की बात करें आप, तो दूसरा मेथड जो है वो एलसीएम मेथड। जैसे आपने देखा कि एक भरता था कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे ए भर दिया कितने घंटे में, 6। बी कितने घंटे में सर, तो बी कितने घंटे में भर दिया, 8 घंटे में। एलसीएम दोनों का ले लें, इसका मतलब टैंक में कितने लीटर पानी आता था, तो आप कहेंगे दोनों का एलसीएम ले लें, तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। इसका मतलब अगर ए की बात करें तो ए 1 घंटे में कितना भरता है, तो आप कहेंगे ए 1 घंटे में कितना, 4 लीटर भरता है। और बी कितना भरता है, तो बी 1 घंटे में कितना, 3 लीटर भरता है। अगर हम टाइम के बात करें, अगर इसके टाइम के बात करें कि कितने भाग में कार्य पूरा हुआ, तो 2 भागों में कार्य पूरा हो रहा है। एक क्या, 2 दिन, 2 दिन में किसने किसने कार्य किया, तो आप कहेंगे दोनों ने कार्य किया। इसका मतलब दोनों कितना भरते हैं, तो 4 लीटर तो सर ए भर देता है और 3 लीटर बी भर देता है। इसका मतलब दोनों साथ मिलकर, दोनों टंकियों को अगर, दोनों पाइपों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो दोनों मिलकर 7 लीटर भरते हैं। और ऐसे ही ये कितने घंटे भरते हैं, 2 घंटे। कितने भरते हैं, 2 घंटे। इसका मतलब इन्होंने कितना लीटर भर दिया, तो आप कहेंगे इन्होंने 14 लीटर भर दिया। जब 14 लीटर भर दिया है तो अब बाकी कितना रहा सर, तो पूरा कितना लीटर टंकी में पानी आता था, 24 लीटर। 24 लीटर में से इसने कितना भर दिया, 14 लीटर। तो इसका मतलब बचा कितना, 10 लीटर। अब इसी 10 लीटर को एक द्वारा बंद कर दिया गया। तो जब ए को बंद कर दिया जाए तो कितने टाइम में भरा जाएगा, तो 1 घंटे में ये 3 लीटर भरता है। तो 10 लीटर भरने में 10 से 1 बटा कितना, 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 1 बटा कितना घंटा, 3 घंटा। 3 से 1 बटा कितना, 3 घंटा। ये हुआ आपका दूसरा मेथड। अगर पूरी टाइमिंग पूछती तो 3 पूछा जाता, तो 3 से 1/3 और 2 डे, नहीं सॉरी, ये यहाँ पे आप घंटे कर लेंगे। बार बार थोड़ी सी गलतियाँ हो जा रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक, तो अब शेष पूछा जाए तो 3 से 1/3। अगर पूरी टंकी को पूछ लेता तो 2 घंटे और ये जुड़ जाते। इसका मतलब 5 सही 1 बटा क्या हो जाता, 3 हो जाता। एक तीसरे मेथड पे मैं बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा मैं आपके लिए कुछ यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं वैसे ही समझा दे रहा हूँ आपको, कैसे तीसरे मेथड पे बातचीत हो सकती थी। अब आपने देखा कि पाइप ए टंकी को क्या घंटे में भर सकता है, 6 घंटे में। पाइप बी कितने घंटे में भर सकता है, तो 8 घंटे में। दोनों एक साथ कितने घंटे के लिए खोले गए, तो दोनों एक साथ कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए खोला गया। जब दोनों एक साथ 2 घंटे के लिए खोला गया, तो अब हम पूछें कि ए ने कितना भर दिया होगा, तो पूरी पाइप कितनी थी, पूरा 6 घंटे में भरता था, तो 2 घंटे में कितना भर देगा, 2/6 प्लस। बी क्या था, बी 8 घंटे में पूरा पानी भरता था, तो ये इसने 2 घंटे में कितना भर दिया होगा, तो 2/8। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये 1/3 होगा और 1 बटा क्या होगा, 4। तो इसका मतलब 1/3 प्लस कितना, 1/4। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, तो इसको जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी, हम इधर लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 बटा में कितना, 12। 7 बटा में कितना, 12।
7/12 का क्या मतलब है कि टंकी में 12 लीटर पानी आता था, जिसमें से 7 लीटर इसने क्या कर दिया, भर दिया। टंकी में 12 लीटर पानी आता था, जिसमें से ही इन्होंने 7 लीटर पानी क्या है, भर दिया है, वो भी 2 घंटे में। अब बचा कितना लीटर, तो 12 में से 7 लीटर जब भरा ही गया है तो अब कितना लीटर बच गया, तो आप कहेंगे कितना, 5/12 लीटर पानी बच गया है। और इसको अब भरेगा कौन, तो पूरे टंकी को भी जब भरता है तो 8 घंटा लेता है, तो इसको भरने में कितना लगेगा, तो आप इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 से कटा दें तो 4 दूना के कितना 8 और 4 तियाँ कितना 12। इसका मतलब 10 में कितना 3 घंटा। इसका मतलब 3 सही 1/3 घंटे में इसने टंकी को क्या कर दिया, पूरा भर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी और आप जहाँ भी होंगे इसको अच्छे से एकदम दिल में उतार पा रहे होंगे और अपने कहीं ना कहीं नोटबुक में इसको लिख रहे होंगे। क्योंकि सर आज कोचिंगों की स्थिति थोड़ी ख़राब हुई पड़ी है, तो इसलिए ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से आप जितना सीख सकते हैं उतना आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। तो चलिए आगे सवाल से कुछ मैं मिलाना चाहूँगा। अब उस सवाल को मैंने तो उस तरह कर लिया, अब इस सवालों को हम क्या करेंगे, अच्छे से करेंगे, जो तरीका मन में आएगा वो लगाएंगे, लेकिन हम जो तरीका बेस्ट होगा उसके पे हम बात करेंगे। अब 2 पाइपें यहाँ पे क्या है, क और ख, किसी टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट भर सकते हैं। तीसरा पाइप 30 मिनट में खाली कर सकता है। अब 36 मिनट, 45 मिनट और क्या 30 मिनट। अब हम एलसीएम मेथड से चले जाएँ, क्योंकि एलसीएम मेथड तो क्या सभी में लग सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख दें, इसने भर दिया ए कितने मिनट में, 36 मिनट में। बी की बात करें तो बी ने कितने मिनट में भर दिया, तो आप कहेंगे बी ने भर दिया कितने मिनट में, 45 मिनट में। और सी ने कितने मिनट में खाली कर दिया, तो ये कितने मिनट में, 30 मिनट में। अगर इसकी बात करें कि टंकी में कै लीटर पानी आता है, तो टंकी में सर आप कितना लीटर पानी मानोगे, बोलो बोलो, टंकी में कितना लीटर पानी मानोगे, तो आप कहेंगे कि 36, 45 और 30 का एलसीएम लेना होगा। और 36, 45 और 30 का एलसीएम हम कैसे लेते हैं, तो जो बड़ी वाली संख्या है, बड़ी वाली संख्या कौन है, 45। 45 का ही ऐसा हम मल्टीपल लेंगे, ऐसा गुणज लेंगे जो 36 से भी कट जाए, 45 से भी कट जाए और किससे, 30 से। ठीक है, तो 45 के पाड़े में ऐसी कौन सी संख्या आती है, तो आप कहेंगे 45 दूना 90, 36 से नहीं कटेगी, 45 तियाँ 135, 36 से नहीं कटेगी, और 45 चौका कितना 180, जो कि क्या हो जाएगा 36 से भी कट जाएगी। इसका मतलब टंकी में कितना लीटर पानी आता है, तो 180 लीटर। अब ए की बात करें तो 36 मिनट में 180 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 5 लीटर। दूसरे टैंक की बात करें, वो 45 मिनट में कितना 180 लीटर पानी भरता है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो आप कहेंगे 4 लीटर। अब तीसरा टैंक की बात करें जो खाली करने वाला था, और ये 30 मिनट में कितना 180 लीटर खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना कर देगा, 6 लीटर। ठीक, बिल्कुल सही हुआ। अब यहाँ से आपने देखा कि सवाल में क्या लिखा है, पहले क और ख को खोला जाता है, उसके 7 मिनट पश्चात ग को भी खोल दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले क और ख को खोला गया कितने मिनट के लिए, तो आप कहेंगे 7 मिनट के लिए। तो जब क और ख को खोलेंगे तो क और ख को खोलने पे कितना लीटर पानी भरता है, तो पहला वाला तो 5 लीटर भर देता है और दूसरा वाला कितना 4। इसका मतलब दोनों मिलके कितना भर देते हैं, 9 लीटर। और 7 मिनट में कितना भर दिए होंगे, तो आप कहेंगे 9 सत्ते कितना, 9 सत्ते कितना 63। इसका मतलब दोनों साथ मिलकर इसमें कितना लीटर भर दिए होंगे, 63 लीटर। सॉरी, ट्रेनें यहाँ आती जाती रहती है क्योंकि मैं रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ, तो उससे थोड़ा डिस्टर्ब होने की बात नहीं है। इसका मतलब पढ़ाना सर मेरा शौक़ है, इस वजह से मैं यहाँ पे रहते हुए भी आपको पढ़ाने का कार्य करता हूँ, क्योंकि मैं इस क्षेत्र से अपने आप को कभी जुदा नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं आपसे जुड़ा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि 180 लीटर में से 63 लीटर इन्होंने भर दिया, बचा कितना हुआ भाग, तो 180 में से 63 जब घटाओगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 180 में से जब 63 घटाएंगे तो कितना 117 लीटर बच गया। और 117 लीटर बचा, तो अब इसको कौन भर रहा है, तो आप कहेंगे कि
इसके पश्चात ग को भी खोल दिया गया, को भी खोल दिया गया कि क्या मतलब कि पहले दोनों टंकी तो खुले ही थे, पहले दो पाइप तो खुले ही थे, अब इसको भी खोल दिया गया। तो सर जब इसको भी खोल दिया जाएगा तो क्या होगा रिजल्ट, तो 5 लीटर तो ये भरेगा, 4 लीटर तो ये भरेगा और 6 लीटर ये क्या कर देगा खाली। तो 5 4 कितना 9, और 9 में से अगर 6 लीटर खाली हो गया तो रिजल्ट क्या होगा, तो आप कहेंगे कितना, 9 में से 6 घटाएंगे कितना 3, और 3 प्लस में है कि माइनस में, तो अगर पॉजिटिव में 3 है तो टंकी भरेगी, और निगेटिव में 3 है तो टंकी क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। टंकी क्या हो जाएगी, खाली। इसका मतलब अब ये टंकी 3 लीटर भर रही है, तो अब भरने के पास हम चले जाएंगे तो 117 लीटर भरने में 3 के दर से कितना टाइम लगेगा, तो आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, तो 3 से डिवाइड करें तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और 3 9 कितना हो जाएगा 27। इसका मतलब 39 मिनट में ये टंकी पूरी क्या होगी, भर जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। सर आपसे मुझे कुछ उम्मीदें नहीं हैं, बस उम्मीदें ये है कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो और आप वीडियो को उस वर्ग तक पहुंचा सकें जहां इस वीडियो की ख़ास ज़रूरत है। क्योंकि कुछ बच्चे सर ऐसे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन कोई माध्यम उनको मिलता नहीं है, और मेरा ये शौक़ है बच्चों को पढ़ाना, तो इस वजह से मैं इस यूट्यूब चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन चीज़ें तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ सवालों को लेकर। अब दिया गया है 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 30 मिनट में 45 मिनट में जल भर सकते हैं। जल पाइप उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है 12 मिनट, ठीक, बाद सी को खोला जाता है। टैंक को भरने में कितना समय लग जाएगा। अब इसी तरह का बेहतरीन सवाल मैंने आपको बताया है। अब इसको हम ओरली करना सीखें सर, क्योंकि अब तक आप सवालों को सीख रहे हैं, और जब सीख जाएंगे तो इसको हम क्या करेंगे, ओरली लगाएंगे। ओरली कैसे लगाएंगे, ये हुआ 36, ये हुआ 30, ये हुआ 45, ये कितना 36। अब हम देख रहे हैं कि इसका एलसीएम तो सर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका एलसीएम आएगा कितना 180। इसका मतलब ये कितना भरेगा 6 लीटर, ये कितना भरेगा, तो आप कहेंगे कितना 4 लीटर, और ये कितना खाली करेगा, तो आप कहेंगे कितना 5 लीटर। पिछले सवाल में की बात है, बिल्कुल ठीक तरीके से वही सवाल है, थोड़ा सा डाटा चेंज किया है। तो आप देख रहे हैं कि ए और बी को खोला गया तो 6 4 कितना 10, 6 4 कितना 10 लीटर ये भरेंगे। सॉरी, पिछले सवाल में कुछ गलती हुई क्या, 36 पंजे, ठीक है कोई बात नहीं, सही है। ठीक है, 6 4 10 लीटर भरेंगे तो 12 मिनट में कितना भर देंगे, तो आप कहेंगे 12 मिनट में 120 लीटर भर देंगे। 6 4 10 लीटर, फिर से समझे कि 6 4 कितना 10 लीटर भरते हैं, तो 12 मिनट में कितना 120। इसका मतलब 180 में से कितना 120 लीटर आप घटा दोगे, अब बचा कितना, तो आप कहेंगे अब बचा कितना 60 लीटर, तो 60 लीटर बचा। अब सी को भी खोल दिया गया तो 6 4 10 तो ये भरते हैं, और ये 5 क्या कर देता है खाली। इसका मतलब रिजल्ट क्या होगा, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा प्लस का 5। इसका मतलब टंकी क्या होगी, भरेगी। इसका मतलब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से कितनी बार में कट जाएगा 12 मिनट में। इसका मतलब अब जो टंकी को भरने में टाइम लगेगा कितना लगेगा 12 मिनट। लेकिन अगर पूरा टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा, तो ये हुआ सर आपके लिए 12 मिनट अब का, और 12 मिनट ये समय लग रहा है। तो यहाँ पे टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा पूछा है, तो सर यहाँ से तो आपको पूरी टाइमिंग पूछ लिया, 12 मिनट ये और 12 मिनट जो आपने पहले टंकी चलाई थी, तो यहाँ सर आप आंसर क्या करना चाहोगे 24 मिनट। ठीक है, आगे चलते हैं कुछ सवालों पे। एक टंकी 2 नलियों ए तथा बी द्वारा क्रमशः 20 तथा 30 मिनटों में भरा जा सकता है। खाली टंकी भरने के लिए दोनों नलियों को खोला जाता है, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इस प्रकार टंकी कुल 18 मिनटों में भर जाती है। ठीक है, ए को कितने समय के बाद बंद कर दिया गया था। ठीक है, इसका मतलब आपसे पूछा गया कि ए को कितने टाइम बाद बंद कर दिया गया था। इसका मतलब ये है कि ए को कितने देर तक खोला गया था। ठीक है, बिल्कुल
अच्छे तरीके से हम कर पा रहे हैं, कोई भी तरीका आप लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए कितने मिनट में भर देता है, तो आप कहेंगे कितना 20 मिनट में, बी कितने मिनट में 30 मिनट में, और यह टंकी कितना, टंकी को हमें कुल कितने टाइम में भरना है, तो आप कहेंगे कितने 18 मिनट में। अब ए की टाइमिंग आपको नहीं दी गई है, ए की टाइमिंग पूरी नहीं दी गई है, ए को बीच में कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। इसका मतलब अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो ये 20 मिनट में भरता था, ये 30 मिनट में भर सकता था, तो पूरा एलसीएम कितना ले लें 60। इसका मतलब टंकी में कितने लीटर सर पानी आता है, तो आप कहेंगे टंकी में 60 लीटर पानी आता है। तो जब टंकी में 60 लीटर पानी आता है तो इसका मतलब पहला 1 मिनट में कितना भर देगा 3 लीटर, दूसरा 1 मिनट में कितना भर देगा 2 लीटर। अब हम टाइम को डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये जो टंकी भरा गया वो 2 हिस्सों में भरा गया। अब कराए टंकी जो पाइप ए था इसको हमने क्या कर दिया, कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। तो पाइप ए की तो सर टाइमिंग पता नहीं है कि कितने देर बाद बंद कर दिया गया, लेकिन ये हमें सर ज़रूर पता है कि टंकी बी पाइप बी कितने देर तक चला। तो पाइप बी कितने देर तक, पाइप बी ऐसा हिस्सा था जो शुरू से चला और क्या लास्ट तक चला। पाइप क्या था, बी ऐसा पाइप था जो शुरू से चला लास्ट तक चला है। इसका मतलब पाइप बी कितने मिनट तक चला, कुल 18 मिनट तक। जब 18 मिनट तक चला होगा तो ये 1 मिनट में कितना पाइप भरता है, पानी भरता है 2 लीटर। तो 18 मिनट में कितना भर दिया होगा, तो बी द्वारा कितना 18 दूना कितना 36 लीटर। 18 मिनट चला और 2 की दर से चला, तो इसका मतलब इसने कितना पानी भर दिया, तो आप कहेंगे कितना 36 लीटर। जब इसने यही 36 लीटर भर दिया तो बचा कितना लीटर, ये बी का पूरी टाइमिंग थी, और पूरी टाइमिंग में इसने 36 लीटर भरा। इसका मतलब ए ने कितना भरा होगा, तो आप कहेंगे 36 में से 60 में से 36 घटा दीजिए, तो ए कितना भरा होगा, तो ए ने 24 लीटर भरा होगा। तो 1 मिनट में ए कितना भरता है 3 लीटर। जब 1 मिनट में ए 3 लीटर भरता है तो 24 लीटर भरने में तो 3 से डिवाइड कर दें तो कितनी बार में कट जाएगा, तो आप कहेंगे कितना 8 बार में। इसका मतलब ए टंकी को हमने 8 मिनट तक खोले रखा था, 8 मिनट खोलने के बाद इसको हमने 8 मिनट बाद क्या कर दिया, बंद कर दिया। 8 मिनट बाद इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसलिए टंकी आपका 18 मिनट में क्या हो गई, भर गई। ठीक है, तो यहाँ से आप सवाल को क्या बनाना चाहेंगे, तो आप यहाँ से जो आंसर ठीक होगा वो कितना पूछा है, कितने समय बाद या कितने मिनटों बाद बंद कर दिया गया। तो टंकी ए ने 8 मिनट तक ही पानी को भरा है। इसका मतलब 8 मिनट बाद टंकी को क्या कर दिया, पाइप बी ए को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। चलिए अगले सवाल पे हम चलते हैं। अब यहाँ पे किसी टैंक को 2 पाइप ए तथा बी अलग अलग क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप सी पूरे भरे हुए टैंक को 1 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। अब ये देखिए, ये हमारा हिस्सा सवाल में घंटे में है, ये घंटे और मिनट दोनों में दिया गया है, और ये भी हमारा क्या दिया गया है, घंटे में। तो क्यों ना सारे सवालों को या तो हम घंटे में बना लें या तो मिनट में। तो जब इसको हम घंटे में बनाएंगे तो 3 तो घंटा रह गया सर, लेकिन 45 हमारा क्या था, मिनट। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड, क्योंकि 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1/60। 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 1/60। तो 45 मिनट में कितने घंटे होंगे, 45/60। अगर इसको यहाँ से कटा दें तो क्या हो जाएगा, तो 3 सही 15 3 45, 15 चौको कितना 60। अगर और सरल में बदलना चाहें, सरल भिन्न में, तो 4 3 12 3 कितना 15 बटा में कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना 15 बटा में कितना 4। इसकी भी टाइमिंग अब हमें घंटे में पता चल गई। अब हम बिल्कुल ठीक तरीके से निकाल सकते हैं। ए कितने घंटे में भर देता है, तो आप कहेंगे कितने 3 घंटे में। बी कितने घंटे में भर देता है, तो 15 बटा में कितना 4 घंटे में। सी कितने घंटे में खाली कर देता है, तो सी 1 घंटे में क्या कर देता है, खाली। अब हम टंकी में कितना लीटर पानी मान लें, तो आप कहेंगे इन सभी का लसा। तो अब भिन्न का लसा हम सर कैसे लेते हैं,
तो भिन्न का लसर लेने के लिए लसर और मसम हम पूरे तरीके से बताएंगे कि भिन्न का लसर लेने के लिए हम हरों का हम क्या करते हैं, अंशों का तो लसर लेते हैं, अंशों का क्या लेते हैं, लसर। इसका अंश क्या था 3, इसका अंश क्या था 15 और इसका अंश क्या था 1। इसका हम लसर लेते हैं और हर का क्या लेते हैं, मसर लेते हैं। ठीक है, तो 3, 15 और 1 का लसर कितना होगा, तो आप कहेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या थी 15। इसका मतलब 15 जब सबसे कट गया तो टंकी में कितना लीटर पानी आता था, सॉरी इसका मतलब टंकी में 15 लीटर पानी आता था। ठीक, आगे एक सवालों में बढ़े हैं तो इसका मतलब ये 3 घंटे में 15 लीटर पानी भरता था। इसका मतलब 1 घंटे में कितना भरता रहा होगा, तो आप कहेंगे कितना 5 लीटर। ये 15/4 घंटे में 15 लीटर पानी भरता था, तो 1 घंटे में कितना, तो 15 में 15/4 से भाग करेंगे तो कितना, 1 घंटे में कितना लीटर भरता था 4 लीटर। ठीक, तीसरा जो नल था ये क्या करता था, 1 घंटे में सबको खाली कर देता था। इसका मतलब इसको डिवाइड करें तो इसका मतलब ये 1 घंटे में कितना लीटर खाली करता है, 15 लीटर, 15 क्या लीटर। ठीक, अब कह रहा है जिस समय टैंक पानी से आधा भरा था तीनों पाइपों को खोल दिया गया, कितने समय पश्चात टैंक क्या होगा, खाली हो जाएगा। इसका मतलब जिस समय टैंक आपका क्या था, पूरा नहीं भरा था, आधा, तो जब पूरा भरता है टैंक तो कितने लीटर पानी आता है, तो जब पूरा भरता है, सॉरी ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें कि टैंक ए क्या करता है 5 लीटर भरता है, टैंक बी क्या करता है 4 लीटर भरता है, नल 5 लीटर भरता है, ये 4 लीटर भरता है, और सी 15 लीटर क्या कर देता है, खाली। अगर तीनों का रिजल्ट निकालने का प्रयास करें तो तीनों का जब आप रिजल्ट निकालेंगे तो कितना होगा, 5, 4, 9। ये दोनों पाइप मिलके 9 लीटर भरते थे, जबकि तीसरा पाइप 15 लीटर 1 घंटे में क्या करता था, खाली। तो 9 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का क्या 6, माइनस का क्या 6। अब जब ये माइनस का 6 हो गया, इसका मतलब जब आप तीनों को खोलोगे तो तीनों को जब आप खोलेंगे तो टंकी सर अब भरेगी नहीं, अब क्या होना शुरू होगी, खाली। तो अगले पेज पे मैं चलता हूँ इसको थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए। तो ये हुआ पूरे टैंक में पानी कितना लीटर आता था, तो आप कहेंगे 15 लीटर पानी आता था। तो 15 लीटर में जब आधा भर गया, मतलब ये 7.5 लीटर पहले भरा था, और जब आधा भर गया अभी 7.5 लीटर क्या था, भरने वाला था। ये भरा हुआ भाग था जिसको मिलके किसने किसने भरा था, भरा हुआ भाग। ठीक है, और ये हमारा क्या था, खाली भाग था, ये हमारा क्या था, खाली। ठीक, तो अभी टैंक क्या हुआ था, जब टैंक आधा भरा हुआ था, मतलब 7.5 लीटर भरा था, तब सी को भी खोल दिया इन्होंने। इसका मतलब जब सी को भी आपने खोल दिया है तब अब कहीं ये टैंक भरेगा, तब ये टैंक क्या होगा, तब यहाँ पे टैंक भरेगा नहीं सर, अब डायरेक्ट आपका क्या होना शुरू होगा, खाली। तो खाली कितना होगा, जितना भी आपने भरा है उतना खाली होना शुरू हो जाएगा। मतलब अब हम सवाल में भरने की तरफ नहीं बढ़ेंगे, किधर की तरफ, खाली की तरफ। क्योंकि अब तीनों जब साथ मिल जाएंगे, तीनों जब साथ पाइप खुल जाएंगे तो अब भरने की तो कोई बात ही नहीं आएगी, और हर घंटे में कितना 6 लीटर खाली होगा। तो 7.5 लीटर खाली होने में कितना टाइम लग जाएगा, तो आप कहेंगे 7.5 लीटर खाली होने में 1 मिनट में कितना लीटर खाली होता है, तो आप कहेंगे कितना 6 लीटर। तो 7.5 लीटर खाली होने में तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, इसको अगर बदलना चाहें तो 75 बटा में कितना, इसको थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूँगा, इसको बदलना चाहें तो 75 बटा में कितना हो जाएगा, 75 बटा में कितना 60। तो कटा दें तो आप कहेंगे तो 15 पचे 75 और 15 चौको कितना 60, इतना तो घंटे लग जाएंगे। इसका मतलब अगर इसको चेंज कर लें तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे इसको चेंज करेंगे तो 1 सही 1 बटा में कितना 4, 1 सही 1 बटा में कितना 4। तो ये तो हमारा घंटे में, इसको घंटे में ही रहने दें। इसका मतलब क्या आंसर होगा, 1 घंटा, क्या होगा 1 घंटा। ये भी हमारा घंटा में है लेकिन इसको हम मिनट में बदल सकते थे। तो 1 घंटा का 1/4 भाग कितना होता है,
60 मिनट का 1/4 भाग कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे कितना, 15 मिनट। इसका मतलब जब टंकी को तीनों को एक साथ खोल दिया गया तो अब इसको खाली होने में कितना समय लग जाएगा, तो कितने समय पश्चात खाली हो जाएगा, तो 1 घंटा 15 मिनट पश्चात ये क्या होगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। आप थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करें तो बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे सवालों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवालों में। अब यहाँ पे दिया गया है 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटा तथा 12 घंटा में भर सकते हैं। 10 घंटा और 12 घंटा में भर सकते हैं। यदि दोनों नलों को 10 AM पर खोल दिया जाए तो ठीक 4 AM पर टंकी को पूरा भरने के लिए नल ए को कितने बजे बंद करना होगा। अब ये वाली टाइम हमारा क्या था, अपराह्न में AM, सॉरी ये AM था और ये क्या है, PM यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखते हैं 2 नल ए तथा बी टंकी को 10 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं। मतलब ए 10 घंटे में, दूसरा बी जो था कितने घंटे में, 12। अब यहाँ से डायरेक्ट हम एलसीएम लेना चाहें तो 10 और 12 का अब तक हमने कितनी बार एलसीएम निकाला है, तो इसका मतलब 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कितना, 60। इसका मतलब टैंक में कितना लीटर पानी आता था, तो आप कहेंगे कितना, 60 लीटर। अब ए की बात करें तो ए 1 घंटे में कितना भर देता था, तो आप कहेंगे कितना, 6 लीटर। बी की बात करें तो 1 घंटे में कितना भर देता था, 5 लीटर। अब दोनों नलों को कितने बजे खोला गया, सुबह के 10 बजे खोला गया। AM का मतलब क्या होता है, सुबह 10 बजे। ठीक, और क्या किया गया, 4 बजे टंकी को पूरा हमें क्या करना है, भरना है। और 4 बजे टंकी को भरने के लिए कहीं ना कहीं नल ए को हमें क्या करना है, बंद करना है। इसका मतलब ए को कितने बजे बंद करेंगे, तो इसका मतलब ए जब बीच में बंद हो जा रहा है तो ए की टाइमिंग सर तो हमें पता है किसकी, बी की। इसका मतलब बी जो हमारा पाइप था वो कितने घंटे चला, तो इसको 10 बजे खोला गया था। ठीक है, और कितने, 4 बजे क्या किया गया, 4 बजे तक हमें पानी भरना है। इसका मतलब बी की हमें टाइमिंग पता है कितने घंटे, तो आप कहेंगे कितना, बी की टाइमिंग कितने घंटे पता है, तो आप कहेंगे कितने, 6 घंटे। बी कितने घंटे कार्य करता, तो आप कहेंगे कितना, 6 घंटे। तो बी जब 1 घंटा पानी भरता है तो 5 लीटर भरता है, तो 6 घंटे में सर कितना भर दिया होगा, तो आपका आंसर तैयार जो होगा तो 60 लीटर था। और बी 1 घंटे में 5 लीटर भरता था, तो 10 बजे सुबह से शाम 4 बजे तक कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे। और 6 घंटे में इसने कितना लीटर सर पानी भर दिया होगा, तो आप कहेंगे 6 घंटे में इसने 30 लीटर पानी क्या कर दिया है, भर दिया है। इसका मतलब बचा कितना लीटर, तो आप कहेंगे 30 लीटर क्या हो गया, शेष बच गया। 30 लीटर ये हमारा क्या हो गया, शेष बच गया। और इसी 30 लीटर को किसने भरा था, तो आप कहेंगे इसी 30 लीटर को भरा था किसने, इसी 30 लीटर को किसने भरा था, तो आप कहेंगे इसी 30 लीटर को ए ने भरा था। जब इसी 30 लीटर को ए ने भरा था तो कितने समय में भरा था, ए जो था 1 घंटे में कितना भरता था, ए 1 घंटे में 6 लीटर भरता था। तो इस 30 लीटर को भरने में ए को कितना टाइम लगा होगा, तो आप कहेंगे कितना, 6 से डिवाइड कर दें, सॉरी 6 से जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो इसका मतलब इसको कितने घंटे में भर दिया था 30 लीटर, तो इसने कितने, 5 घंटे में भर दिया था। इसका मतलब जो हमारा नल ए था वो कितने घंटे तक भरा रहा, तो आप भरता रहा, तो आप कहेंगे नल ए जो था वो हमारा 5 घंटे तक चलता रहा। और 5 घंटे चलाने के बाद नल ए को हमने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो सर यहाँ से आपको टाइमिंग नहीं पूछा, यहाँ पे सीधे सीधे आपसे वो ये आपको पूरा टोटल टाइम नहीं पूछा, वो समय पूछा है कि वो समय क्या था जब इसको बंद कर दिया गया था। तो अब इस दोनों को 10 बजे खोला गया था, 5 घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया। जब 5 घंटे बाद ए को बंद कर दिया होगा तो कितने बज रहे होंगे, तो 10 के 1 घंटे बाद 11 12 13 14 और सॉरी 11 12 के बाद क्या बजेगा, 1 2 और क्या 3। इसका मतलब पाइप ए को जो बंद किया गया वो कितने बजे, तो आप कहेंगे 3 बजे इसको क्या है, बंद कर दिया गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं। थोड़ा सा सवाल में आगे बढ़ना चाहेंगे हम।
चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन आपका बेसिक क्लियर ना होते हुए इसलिए आपको सवालों में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब यहाँ पे देखें, पाइप एक्स एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप वाई उस टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोल दिया जाए, ठीक है। यदि पाइप वाई को पहले खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब आपने बारी बारी के सवाल पढ़े ही हैं पिछली क्लास में, कार्य और समय ठीक उसी तरह लगाएंगे। एक जगह थोड़ा सा हमें दिक्कतें आती हैं, जहाँ पे कोई पाइप टंकी को क्या कर लेता है, खाली कर लेता है, ठीक है। तो उस सवालों को भी हम आगे लेके आएंगे आपके लिए। पहले इस सवाल को हम, इसमें तो ए भी भरता है, बी एक्स भी भरता है और क्या वाई भी भरता है। तो इसको हम जैसे दोनों एक साथ, दोनों बारी बारी से कार्य वाला सवाल लगाते थे, ठीक बेहतरीन उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे, लगाएंगे। अब यहाँ पे बात करें यक्स था, तो यक्स कितना, तो आप कहेंगे यक्स कितने घंटे में, तो आप कहेंगे कितना 20 घंटे में। वाई कितने घंटे में, तो वाई कितने 35 घंटे में। अगर हम पूछें कि दोनों का एलसीएम कितना होगा, या इसी के एलसीएम को हम कहते हैं कि दोनों पानी कितना, टंकी में कितने लीटर पानी भरेगा आएगा, तो आप कहेंगे 35, 20 से क्या होगा, नहीं कटेगा, तो 35 का पहाड़ा पढ़ना होगा, तो 35 दूना क्या 70, क्या 70 20 से कटेगा, नहीं कटेगा। फिर 35 तियाँ कितना 105, 105 क्या 20 से कटेगा, नहीं कटेगा। 35 चौको कितना 140, क्या कट जाएगा 20 से, तो आप कहेंगे बिल्कुल कट जाएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा 140। मतलब टंकी में कितना लीटर पानी आता है, तो आप कहेंगे कितना, टंकी में कितना लीटर पानी आता है, तो आप कहेंगे कितना 140 लीटर। अब जब एक्स भरेगा तो 1 घंटे में कितना भर देगा, तो आप कहेंगे 7 लीटर। और वाई जब भरेगा तो 1 घंटे में कितना भर देगा, तो कितना 4 लीटर। अब हमने देखा कि बारी बारी से सवाल में भरा जा रहा है, इसका मतलब पहले किसको खोला गया, तो अब पहले वाई को खोला गया, तो जब पहले वाई खुलेगा तो पहले घंटे में कितना भर देगा, तो 4 लीटर। फिर दूसरे घंटे में वाई को बंद करके किसको खोला गया, एक्स को खोला गया, तो ये कितना भरेगा 7 लीटर। फिर एक्स को बंद करके वाई को खोला गया, तो फिर कितना भरेगा 4 लीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप सीरीज तैयार करेंगे। तो सीरीज आप देख कितना रहे हैं सर, तो आप कहेंगे कि अब यहाँ पे इस तरह से करके चले जाएंगे, तो 4 3 कितना 7 4 कितना 11 हो रहा है। तो 11 हो रहा है, तो सर कितनी टाइम हो जाएगी, तो आप कहेंगे इस तरह से अगर हम पार्ट पार्ट में कार्य को कराने की कोशिश करें तो हमें ये सीरीज काफ़ी लंबी ले जानी पड़ेगी। वो तो मैंने पिछले सवालों में आपको समझाने के लिए ऐसे बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे थोड़ी लंबी सीरीज से बचने के लिए आपने देखा ये कितना भरता है 7 लीटर, ये कितना भरता है 4 लीटर। इसका मतलब दोनों कितना भरेंगे, दोनों कितना भरेंगे 11 लीटर। लेकिन 11 लीटर कितने दिन में, कितने घंटे में, तो आप कहेंगे 11 लीटर भरेंगे कितने घंटे में, 2 घंटे में। क्यों, क्योंकि 1 घंटे के लिए पहले वाई को खोला गया और दूसरे घंटे के लिए फिर किसको, एक्स को खोला गया, ठीक है। दोनों 2 घंटे में 11 लीटर भरते हैं। अब इसी को हमें 140 के करीब लेके जाना है। तो आप देखें कि 10 से गुणा करें तो 110 होगा, 11 से गुणा करें तो 121 हो जाएगा, 12 से गुणा करें तो कितना, 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 से गुणा करेंगे तो कितना 132 हो जाएगा। और 13 से गुणा करें तो कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। तो 13 से गुणा करने में तो सर ये ज़्यादा हो गया, इसलिए हम किससे गुणा करेंगे 12 से। किससे गुणा करेंगे 12 से। तो इसका मतलब ये इधर भी 12 से गुणा होगा, तो जब इधर भी 12 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितने 24 घंटे। कितने हो जाएंगे 24 घंटे में। अब ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 24 घंटे में इसने कितना भर दिया, तो आप कहेंगे 132 लीटर। सर 132 लीटर भर गया, वो भी कितने घंटे में, तो आप कहेंगे कितने 24 घंटे में। अब हमें क्या टैंक पूरी तरीके से भर चुका है, तो आप कहेंगे टैंक पूरी तरीके से भरा क्या है, नहीं है। 24 घंटे में 132 लीटर भर गया है। इधर थोड़ा मैं लिखना चाहूँगा, 24 घंटे में कितना लीटर भरा 132 लीटर, ठीक। अब जो अगला 25वां घंटा आएगा, 25वें घंटे में कौन आएगा,
तो आप कहेंगे कि कौन जो कार्य की शुरुआत करता है वही अगर जोड़े में कार्य कराने के बाद लेके आए तो वही कार्य करने आता है। मतलब कौन आएगा तो वाई, और वाई जब आएगा तो फिर से कितना लीटर भर देगा तो आप कहेंगे कितना 4 लीटर। वाई जब आएगा तो कितना लीटर भर देगा तो आप कहेंगे कितना 4 लीटर। जब 4 लीटर भर देगा, अब आगे कितना बचा 132 और 4 कितना 36। अब कितना अभी आपका 4 लीटर बचा हुआ है। तो यक्स जब आता है, ये तो वाई था, तो यक्स जब आता है तो कितना 1 घंटे में कितना भरता है तो 1 घंटे में तो ये 7 लीटर भरता है। इसका मतलब यक्स जब आएगा तो अब ये 1 घंटे पूरे नहीं भरेगा, कितना भरेगा तो आप कहेंगे कितना, ये पूरा का पूरा कितना भर देगा तो आप कहेंगे कि यक्स जब आएगा तो ये पूरा नहीं भर पाएगा तो कितना 4 बटा में कितना 7, 4 बटा में कितना 7। क्यों? क्योंकि बारी बारी के सवालों में हमने बताया था कि ऊपर हम क्या लिख सकते हैं शेष, ऊपर हम क्या लिखते हैं शेष कितना बचा था तो 132 4 36 और 4 कितना 140, और नीचे क्या लिखते हैं बारी, नीचे क्या लिखते हैं बारी। इसका मतलब आगे बारी किसकी है तो वाई तो अपना कार्य कर चुका, अब यक्स की बारी है तो यक्स की बारी में कितना कार्य होता है तो आप कहेंगे कितना 7। तो कितना टाइम लगेगा तो ये पूरी टाइम ये और ये टाइमिंग हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो कितना होगा 24 1 25, 25 तो हमारा कंप्लीट नंबर हुआ, और यहाँ पे कितना 4 बटा में कितना 7। अब इसको आप कर सकते हैं तो 25 सत्ते कितना हो जाएगा 175, कितना होगा 25 सत्ते 175 और 4 179 बाई कितना 7, मतलब कि 179 बटा में 7 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी भर जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं कुछ और सवालों में। यहाँ पे दिया गया है यदि पाइप ए बी सी एक टैंक में लगे हैं, ठीक, ए बी से क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि सी से 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए बी सी को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खुला रखा जाए तो कितने समय में टैंक क्या होगा भर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर से, अब यहाँ पे एक टंकी आपके सामने, एक जो पाइप था वो खाली करने वाला आ गया। तो इस सवाल में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, बहुत थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आप लगा लेंगे तो वो भी क्या होगा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पाइप ए भरने वाला था, कितने मिनट में भर दिया तो आप कहेंगे पाइप ए भरने वाला था, इसने 20 मिनट में क्या कर दिया भर दिया। पाइप बी क्या करता था तो पाइप बी क्या करता था भरने वाला था, इसने 30 मिनट में क्या कर दिया भर दिया। ठीक, जबकि पाइप सी क्या करने वाला था ये खाली करने वाला था, और ये पाइप 15 मिनट में क्या कर सकता है खाली कर सकता है। एलसीएम लेना चाहें तो टैंक में कितने लीटर पानी आता है तो आप कहेंगे कितना 60 लीटर। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, और इन सभी का हम एलसीएम पहले से ही बहुत अच्छे तरीके से क्या कर चुके हैं निकाल चुके हैं। तो ये कितना लीटर भरेगा तो आप कहेंगे ये 3 लीटर भरेगा। बी कितना भरेगा तो ये 2 लीटर भरेगा, और ये कितना खाली करेगा तो आप कहेंगे कितना 4 लीटर खाली करेगा। ठीक है, अब आपने देखा कि 1 मिनट के लिए खोला गया, पहले ए को फिर बी को फिर सी को। तो पहले ए भरा होगा तो कितना लीटर भरा होगा 3, फिर बी भरा होगा तो कितना भरा होगा 2। ठीक है, और फिर सी को खोला गया तो कितना खाली कर दिया होगा तो 4। इसका मतलब पहले मिनट में ए को खोला गया 3 लीटर इसने भरा, दूसरे मिनट में बी को खोला गया इसने 2 लीटर भरा, क्योंकि बारी बारी से करने का क्या मतलब कि ए को बंद कर दिया जा रहा है। तो 3 और 2 5 लीटर, फिर ये 4 क्या होगा घट गया। इसका मतलब कितना पहले ए को खोला गया फिर बी को फिर कितना सी को। इसका मतलब 3 2 कितना 5, और 5 में से 4 घटेगा कितना 1 लीटर। 1 लीटर इसका रिजल्ट आ रहा है, वो भी पॉजिटिव में कि निगेटिव में। तो आप कहेंगे सर ये जो रिजल्ट है हमारा क्या होगा पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, और ये भी कितने घंटे में तो आप कहेंगे कितने मिनट है। तो इसका मतलब कितने 3 मिनट में कितना रिजल्ट हो पा रहा है तो 1 लीटर। मतलब पहले मिनट में ए को खोला गया इसने 3 लीटर भरा फिर बंद कर दिया गया, दूसरे मिनट में बी को खोला गया इसने 2 लीटर भरा बंद कर दिया गया,
तो 3 लीटर उसने ए ने भरा, 2 लीटर बी ने भरा, 5, और तीसरे मिनट में सी को खोला गया, इसने 4 लीटर क्या कर दिया खाली। तो 5 में से 4 घटेगा, घट जाएगा। इसका मतलब रिजल्ट क्या हुआ कि 3 मिनट में कितना 1 लीटर क्या हो रहा है, भर रहा है। अब आपको भरना सर कितना है, तो कितना भरना है 60 लीटर। भरना कितना है 60 लीटर। तो हम डायरेक्ट 60 लीटर नहीं भरेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात सुन लें कि हम डायरेक्ट 60 लीटर नहीं भरेंगे। हम जितना भी पानी भर पाता है, भरने वाले पाइप कितने कौन कौन है, तो आप कहेंगे भरने वाले पाइप ए और बी थे। तो ये कितना भरते थे, तो आप कहेंगे कितना 5 लीटर। ये कितना भरते थे 5 लीटर। तो आप क्या करेंगे, आप पूरे टैंक को ना भर के आप इसके द्वारा हम क्या करेंगे, पहले हम कितना इसमें से 5 घटा देंगे। इसका मतलब पहले हम कितना लीटर भरेंगे 55 लीटर। पहले हम कितना लीटर भरेंगे, पहले हम कितना लीटर भरेंगे, तो आप कहेंगे पहले हम भरेंगे कितना 55 लीटर। ये ठीक उसी तरह के सवालों की तरह है जैसे बंदर वाले सवाल होते हैं कि बंदर 1 मीटर चढ़ता है, फिर अगले मिनट इतना मीटर नीचे खिसकता है। 1 मिनट चढ़ता है, फिर अगले मिनट इतना मीटर नीचे खिसकता है। तो लास्ट में जब आपने देखा होगा कि बंदर अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है, तो वो लपक के खंबे का एकदम ऊपरी हिस्सा पकड़ लेता है। अब वो नीचे सरक नहीं पाता है। तो ठीक इसी तरह सवाल हम लगाएंगे बंदरों वाला भी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 60 लीटर में से पहले जितना भी भरा जाता है, ध्यान दीजिए, जितना कितना 5 लीटर भरा जाता है, उतना घटाकर पहले हम कितना लीटर भरेंगे 55 लीटर। तो सर 3 मिनट में 1 लीटर जब भरा जाता है, ठीक है, तो 55 लीटर में कितना भरा होगा, 55 लीटर भरने में कितना टाइम लग जाएगा। तो आप कहेंगे कितना, गुणा कर दीजिए, तो कितना 165 मिनट। 165 मिनट 55 लीटर भर गया। जब 55 लीटर भर गया 165 मिनट में, तो अगले 1 मिनट में क्या होगा, तो अगला जो सर मिनट होगा उसमें फिर से ए रिपीट करेगा, और फिर से जब ए रिपीट करेगा तो कितना भर देगा 3 लीटर। कितना भर देगा 3 लीटर। फिर अगले मिनट में 55 3 कितना हो गया 58। अभी 2 लीटर हमारा खाली है, तो अगला जो मिनट होगा ये 2 लीटर कौन भर देगा, बी। और अगले मिनट में तो ये 2 लीटर भरता ही है। इसका मतलब कितना समय लग गया, तो आप कहेंगे 167 मिनट। और 167 मिनट लगा। और 167 मिनट तो सर आप जानते ही हैं कितने के बराबर होगा, तो 2 घंटा और कितना 47 मिनट। इसका मतलब टंकी कितने देर में भर जाएगी, 2 घंटे 47 मिनट में। ठीक है, इसका मतलब कौन सा आंसर सही होगा, तो बी वाला आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिपीट करेंगे, वीडियो को पीछे करके देख लेंगे। क्लास में बताता था तो मैं कई बार बताता था, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे भगा के देखें, तो चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। अगले सवाल पे ले चलता हूँ मैं। पाइप ए किसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, तथा पाइप सी 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि पाइप ए हमेशा खुला रहता है, ए के साथ 1 घंटा बी तथा फिर 1 घंटा सी काम करता है, तो फिर इस टैंक को कितनी देर में भर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर 20 12 15, ठीक, ए कितने घंटे में भर देता है, 12 भरता है। सॉरी, ए 12 नहीं, कितने 20। ए कितने घंटे में भर देता है, बी 20। बी कितने घंटे में भर देता है, तो 12। और सी कितने घंटे में खाली कर देता है, तो आप कहेंगे कितना 15। टंकी में कितना लीटर पानी आता था, तो आप कहेंगे टंकी में कितना 60 लीटर पानी आता था। ठीक है, टंकी में 60 लीटर पानी आता था। तो अब ए कितना भर देता होगा, तो आप कहेंगे 3 लीटर। बी कितना भर दे देता होगा, तो आप कहेंगे कितना 5 लीटर। और सी कितना खाली कर देता होगा, तो आप कहेंगे कितना 4 लीटर। तो अब तीनों का रिजल्ट निकालें। तो सॉरी, रिजल्ट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, तो हम रिजल्ट निकालने की ज़रूरत क्या है, नहीं है। अब कह रहा है, अब सवाल में क्या कहेगा, पाइप ए हमेशा खुला रहता है और ए के साथ 1 घंटा बी तथा फिर सी काम करते हैं। अब आपने क्या देखा कि ए को हमेशा खोल दिया आपने, और ए के साथ एक बार बी को काम कराते हैं,
ए के साथ एक बार बी वाली पाइप को खोलते हैं और फिर बी वाली को बंद करके आप किसको खोलते हैं, सी वाली को। ठीक है, तो इसका मतलब हम कैसे पहले कार्य को बनाएंगे, तो पहले आप देखेंगे कि पहले ए बी खुला रहता है, फिर कौन, ए सी खुला रहता है, पहले ए बी खुला होता है, फिर ए सी खुला होता है, फिर से ए बी खुला होता है, फिर से क्या, ए सी खुला होता है। इस तरह कार्य हो रहा है। इसका मतलब इस तरह पानी हम भर रहे हैं, तो जब ए और बी भरेंगे तो कितना भर देंगे, तो आप कहेंगे ए और बी जब भरेंगे तो कितना, 5 3 8 लीटर, मतलब 1 घंटे में 8 लीटर क्या होगा, भर जाएगा। ठीक, जब 1 घंटे में 8 लीटर भर जाएगा, अब फिर अगले घंटे में कौन, ए और सी, तो 3 लीटर तो सर ए ने भरा और 4 लीटर सी ने क्या कर दिया, खाली। इसका मतलब जब 3 लीटर इसने भरा है और इसने 4 लीटर खाली किया है, तो रिजल्ट क्या होगा, तो माइनस का कितना, 1, माइनस का कितना, 1। ठीक, इसका मतलब अब हर घंटे में कितना, अब यहाँ पे देखें फिर से अब सीरीज यही बनेगी। इसका मतलब 2 घंटे में कितना पानी भर पाते हैं आप, तो 2 घंटे में कितना भर पाते हैं, तो आप कहेंगे कितना, 2 घंटे में जो भरा गया वो कितना लीटर, 7 लीटर। ठीक, अब भर कितना, अब कहा कि अभी हमें पूरा 60 लीटर नहीं भरना है, 5 और 3 मतलब कितना, इसमें से 8 लीटर घटा देना होगा। ठीक, तो 8 लीटर घटा के हम पहले कितने लीटर भराएंगे, तो आप कहेंगे पहले आप 52 लीटर क्या करिए, भरवाइए। तो 52 लीटर जब आप भरवाएंगे तो कितना, यहाँ पे देखा ये 8 लीटर भरा, ये 1 लीटर क्या हो गया, खाली। इसका मतलब 2 घंटे में कितना, यहीं पे बनाना होगा हमें, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिटा के बनाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा 2 घंटे में कितना भर पाता है टैंक, तो 2 घंटे में कितना, 8 लीटर ये भरा, 1 लीटर खाली, मतलब कितना, 7 लीटर। 2 घंटे में कितना भर पाता है, 7। तो अब 52 के पास जाएं, ऐसा कोई फैक्टर ढूंढे जो क्या हो जाए, इससे कट जाए। तो जब ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे तो 7 7 49, 7, इसका मतलब इसको किससे गुणा करेंगे, तो 7 बार में। तो जब 7 बार में गुणा करेंगे तो ये भी 7 बार में, तो इसका मतलब 14 घंटा, कितना, 14 घंटे में कितना लीटर भर जाएगा, 49 लीटर। जब 14 घंटे में 49 लीटर भर जाएगा, फिर से अब रिपीटेशन शुरू होगा, तो 14 घंटे में 49 लीटर, फिर अगला जो घंटा होगा, अगला जो घंटा होगा इसमें 8 लीटर क्या होगा, भर जाएगा। तो 8 लीटर जब भर जाएगा तो कितना, 49 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, 49 और 8। ठीक, इसका मतलब अब 15 घंटे में कितना भर गया, तो 15 घंटे में भर गया कितना, 49 और 8 कितना, 57 लीटर। तो ये किसने भरा था, ए बी थे। तो अब अगला जो घंटा होगा इसमें ये 1 घंटे में ये क्या होगा, खाली होगा। तो अगले घंटे में 1 लीटर खाली हो जाएगा। इसका मतलब 16 घंटे में कितना, तो 16 घंटे में हो गया कितना, 16 घंटे में हो गया कितना, 56 लीटर। 16 घंटे में कितना, 16 घंटे में 56 लीटर क्या हो गया, भर गया। फिर जो 17वां घंटा होगा इसमें फिर से कितना लीटर भरेगा, तो 17वें घंटे में कितना भर जाता, 8। तो 56 में 8 जोड़ेंगे तो कहीं न क्या हो जाएगा, ज़्यादा। इसका मतलब कितना खाली था, तो आप कहेंगे कि खाली कितना था, 4 लीटर। और 1 घंटे में ये भरते कितने हैं, 8 लीटर। खाली कितना था, 4 लीटर, और 1 घंटे में कितना भरते हैं, 8 लीटर। जब 1 घंटे में 8 लीटर भरते हैं तो इसका मतलब बाकी शेष का जो 4 लीटर रहा होगा वो कितने में भरा होगा, तो कहेंगे कि बाकी शेष का जो 4 लीटर रहा होगा वो आधा घंटा और लगा होगा। इसका मतलब कि कितना टाइम लग गया, तो आप कहेंगे 16 सही 1 बटा कितना, 2 घंटे में पूरा टैंक हमारा क्या हो गया, भर गया। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा आराम आराम से समझेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए कुछ और सवालों को हम देखते हैं, और ये सवाल है, ये कल मैं आपको से डिस्कस करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप घर में रहें, हंसते रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, ये सवाल सब आप लगाएंगे, देख लीजिए इसको, ये एकमात्र एक सवाल। ठीक है,
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए और उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और मैं आपको कंप्लीट अर्थमेटिक बहुत अच्छे तरीके से इस चैनल पे पढ़ाने वाला हूं, तो ये बिल्कुल भरोसा रखें कि आपको बीच से कहीं छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैव ए ग्रेट डे।